हेलो गाइज, आज अक्षय तृतीया है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारी दिन की शुरुआत हो गई है। अक्षय तृतीया के पर्व पर आज हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए और आशीर्वाद बना रहे भगवान भोलेनाथ की कृपा से। अब हम तुलसी माँ को जल चढ़ा के आ गए हैं कान्हा जी की पूजा करने। अब अपने कान्हा जी को हम स्नान कराएंगे और ये हम आए हैं अपने किचन में। थोड़ा सा हम किचन की भी पूजा करते हैं। अपने कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराएंगे इनको हम चंदन से नहलाएंगे और दूध दही और शहद से हमने इनको स्नान कराया है। स्नान कराने के बाद इन्हें हम अच्छे से थोड़ा सा इनकी मालिश करेंगे। अब इनको हम वस्त्र पहनाएंगे। ये कान्हा जी हमारे वस्त्र पहन रहे हैं। इनका अब हम इनका श्रृंगार करेंगे। इन्होंने गोल्ड की चैन पहनी हुई है और हाथ में नजरिया पहने हुए हैं, कान में बाली भी पहने हुए हैं। ये अभी इनकी पायल बस बाकी है। अब ये पायल भी पहनेंगे। तो अभी इनको हमने पायल पहनाया नहीं है, अभी उसका इंतज़ार चल रहा है। ये इन्होंने को हम नहला के एकदम से तैयार कर दिए हैं। ये अपने स्थान पे आ चुके हैं और बैठ गए हैं। अब इनके चंदन लगाएंगे। अपने हम शिव परिवार को भी नहलाएंगे। ये हमारे शिव परिवार हैं, इनको भी हम अच्छे से ही नहला के इनको भी दही और शहद से इनको भी नहलाएंगे। इनको भी नहला के इनको हम काशी विश्वनाथ और बनारस से वहाँ से इनको हम लाए थे। इनको भी नहला के अच्छे से इनको भी इनके स्थान में हम बैठा देंगे। आज अक्षय तृतीया के मौके पर आज हम इनको अपने माता लक्ष्मी जी को, इनको माता पार्वती जी को हम कान की बाली पहनाएंगे। ये नहला के और इनको स्थान पर पहले बिछा दें इनको अच्छे से। इनको फिर अभी आप इनको कान की बाली, ये देखो ये कान का इनके छोटे छोटे कान के टॉप्स हैं जो इनको पहनाने की। ये भगवान की थोड़ी सी नीचे की साफ़ सफाई भी कर दूँ और सभी भगवानों को हमने अच्छे से पहुँच दिया है। नहलाने वालों को नहला दिया है, उनको सही जगह उनके स्थान पर उनको सबको बैठा दिया है। अब इनको हम चंदन फूल और बेलपत्र चढ़ाएंगे। अब बेलपत्र चढ़ाने के बाद इनकी हम आरती करेंगे। ये चंदन सबको लगा रहे हैं। इसके बाद हम इनकी आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम हवन करेंगे। ये बेलपत्ती ये हमारे बगिया के ही फूल है जो कि हम इनको सुबह तोड़ के लाए थे। अब इन्हीं को हम अच्छे से लाएंगे, कलश में चढ़ाएंगे। ये कान्हा जी को फूल अर्पण करेंगे, फूल चढ़ाएंगे। ये हमारी दिन की शुरुआत सबसे पहले भगवान से ही होती है। ये हमारी पूजा, ये हम इनको फूलों से अच्छी तरह से इनकी मंदिर को सजा देंगे। ये माता रानी को फूल से अर्पण करेंगे। ये काशी विश्वनाथ जी को, माता लक्ष्मी जी को, ये कान्हा जी को हम मथुरा वृंदावन गए हुए थे और वहाँ से अपने कान्हा जी को लेके आए थे। ये उनको हम पूजा करने के बाद उनको स्प्रे लगा रहे हैं। उनको स्प्रे लगाकर उनको थोड़ा सा कैसा सजाने के बाद उनको शीशा दिखाया जाता है, इसीलिए उनको हम शीशा भी दिखा रहे हैं। भगवान की पूजा करने में मन को बहुत सुकून मिलता है। अब ये हम आरती की तैयारी कर रहे हैं। अब हम आरती करेंगे। ये धूप है जो हमने घर में ही बनाया है, और हमारे पति देव भी आके बैठ गए हैं वो भी पूजा के लिए। ये धूप हमने घर में बनाया है। अगर आपको भी बनाना होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम ज़रूर आपको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद
अब हवन करेंगे हम। हवन करने के बाद हम लास्ट में हवन करते हैं लोहवान का, जिससे घर में पॉजिटिविटी रहती है और नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है। ये अब हम आज अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पर हमारे यहाँ मंदिर है भगवान शिव जी का, वहाँ हम पुदीने का शरबत बना के वहाँ ले जाके मंदिर में सबको बंटवाएंगे। वही अब हम बनाने जा रहे हैं और हमारा ये शरबत लगभग बनकर रेडी हो चुका है। ये नींबू के छिलके हम ये रस निकालने के बाद इसको हम फ्रिज में स्टोर करके रख देते हैं। फिर इसमें जैसे कढ़ाई हो गया और पीतल के जो बर्तन हो गए उसको साफ़ करने के लिए काम में आता है। ये शरबत बनकर रेडी हो गए। अब इसको हमारी बेटी मंदिर ले जाकर वहाँ शरबत को वहाँ के बैठे हुए श्रद्धालु हैं जो उनको पिलाएगी। अब हम आ चुके हैं किचन में और अब हम खाना बनाने की तैयारी कर चुके हैं। ये हमारी अब हम सब्ज़ी बनाएंगे। ये हम आज जो सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं जो हमारे घर का कोहड़ा है, और उसके लिए हमारे यहाँ सुबह के भगवान का भोग लगता है। इससे हमारे यहाँ लहसुन और प्याज नहीं डलती है, इसीलिए हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं। पर सिंपल जीरा मेथी और राई के तड़के से ही हम भगवान का भोग का बनाते हैं। ये जो हम बनाने जा रहे हैं, ये हमारी कद्दू की सब्ज़ी बन रही है। अब हम इसके बाद रायता बनाएंगे। ये हम घर में ही दही बनाते हैं जो कि मिट्टी का बर्तन है, उसी में हम दही बनाएंगे। हम बूंदी का रायता बनाने जा रहे हैं। ये उसमें हमने नमक और बूंदी मिला दिया है। दही के अकॉर्डिंग नमक डालना है। इसके बाद हम राई और मिर्ची पीस कर रखे हुए हैं, फ्रिज में स्टोर करके रख लेते हैं, उसको भी मिला देंगे थोड़ा सा। उसी दही के अकॉर्डिंग ही हमें मिलाना है। मिलाने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारा रायता रेडी हो चुका है। ये अब हम दाल में का तड़का करेंगे। तड़के के लिए हम उसमें पैन में तेल डाले हुए हैं। तेल गर्म होने पर हम राई जीरा लगाएंगे। हमने आपको पहले भी बताया है कि हम लहसुन प्याज नहीं डालते हैं, इसीलिए सिर्फ राई के और जीरे मिर्ची मीठी पत्ती और टमाटर से ही हमारा तड़का लगता है दाल का। इसमें दाल का तड़का लग रहा है। ये हमने इसको दाल में मिक्स कर दिया। ये हमारी दाल तैयार हो चुकी है। दाल चावल बनाएंगे। ये चावल हम धो रहे हैं, चावल बनाएंगे। चावल के लिए हमने पानी पहले से ही उबालने के लिए रखा हुआ है। हमारी सब्ज़ी भी बनकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में पलटेंगे। रोटी बना रहे हैं। हमारी पहली रोटी हमारे घर में गाय के लिए निकलती है। ये हमारी पहली रोटी गाय के लिए। इसमें जो कुछ घर में बना होता है चावल दाल सब्जी रायता, उसमें हम गाय के लिए निकालते हैं। अभी हमारे कान्हा जी के लिए थाली तैयार हो गई है। हमारी बेटी अब इसको भोग लगाने के लिए ले जाएगी। ये कान्हा जी का भोग लग रहा है। इसके बाद घर के और सदस्यों की थाली लग के तैयार हो चुकी है और वो सब भोजन करेंगे। ये इसके बाद घर का मेरा काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। सबके खाने के बाद का ये किचन है। अब हम कल मिलेंगे। राधे राधे।